हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों जोहार। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका है कि जेपीएससी बैकलॉग वैकेंसी 2025 रिलीज हो गया है। इसके साथ साथ 2023 जेपीएससी 2023 बैकलॉग वैकेंसी भी रिलीज हो चुका है। और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया उसको लेकर के क्या करेंगे, संपूर्ण डिटेल करेंगे। एज लिमिट क्या है, टोटल सीट्स कितने हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है एवं महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, इन सभी को लेकर के क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले साथियों, लास्ट डेट देखिएगा, हमेशा जो है लेफ्ट कॉर्नर में लास्ट डेट तिथि को हाईलाइट किया जाता है स्टूडेंट के संदर्भ में, ताकि स्टूडेंट्स को या अभ्यर्थियों के दिमाग में ये रहे कि जो लास्ट तिथि है उससे पहले फॉर्म भर लेना है। तो सबसे पहले जो लास्ट तिथि जो है 9/4/2026 है। तो सिंपल है कि 9 अप्रैल तक जो है आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, ये पहले दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म कैसे फिलअप होगा? तो फॉर्म वही होगा जो ओटीआर सिस्टम के माध्यम से आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसा आपने जेपीएससी में फॉर्म भरा था सेम यहाँ पर भी वही है। कुल पद कितने हैं? तो यहाँ कुल पद कितने हैं? तो 7 हैं, जो कि स्टेट टैक्स ऑफिसर के तौर पर है और वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत है। इसमें 2 कैटेगरी के विद्यार्थी भर पा रहे हैं, एससी और वो हो गए ओबीसी 2। ठीक है, तो एससी के लिए जो 2 सीट्स है और ओबीसी 2 के लिए सॉरी बीसी 2 के लिए पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए याद रखिएगा 5 सीट्स हैं। तो एक तो यहाँ 2 कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए आया है 2023 की वैकेंसी। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 2 सीट्स और बैकवर्ड क्लासेस 2 के तहत जो है उसके कितने सीट्स है? कुल 5 सीट। तो कुल मिलाकर के 7 सीट्स आपको यहाँ पर है। एज यूजुअली आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ उम्र की गणना, चूंकि देखिए 2023 की वैकेंसी है तो ऑटोमेटिक है मैक्सिमम और मिनिमम जो उम्र सीमा की गणना की वो नीचे आएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है वो 1/8/2017 से किया जा रहा है, वहीं मिनिमम उम्र सीमा जो गणना है वो 1/8/2024 से किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस सेम यहाँ पर भी है, न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। और रिलैक्सेशन भी है दोनों कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। जो बीसी 2 हैं उनको जो है 37 साल है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 साल तक का होना चाहिए। फीमेल के लिए जो बैकवर्ड 2 से जुड़े हुए उनके लिए 38 साल है। शेड्यूल कास्ट एससी के लिए मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी के साथ पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 सालों का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 सालों का रिलैक्सेशन मिल रहा है एज लिमिट में। इसके साथ ही अगर आपने झारखंड सरकार में, झारखंड गवर्नमेंट में 3 वर्षों का काम किया है तो उस आधार पर आपको 5 ईयर्स का क्या है ना रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि आप पारा यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 और 4 में इस बातों को डिक्लेयर दिया गया है। चलिए, आरक्षण का लाभ के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए उसको लेकर के आप सभी को देखना है, और कहां से आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है उसका सारा डिटेल जो है इस सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश, यहाँ जो है एससी के लिए क्या होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होगा, ये संपूर्ण चीजें जब भी आप फॉर्म भरेंगे इसको एक बार जरूर क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे और क्या कुछ है। यहाँ भी जो है प्रोसेस वही है जो कि जेपीएससी की तरफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जिसमें जीएस 1 जीएस 2 है। ठीक है, और साथ में जो है उसके बाद मेंस है, उसके बाद क्या है ना इंटरव्यू। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ना सेम है जैसा कि जेपीएससी में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखिए जो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो यहाँ आपको मिलेगा 14 वाले क्लॉज में मिल जाएगा पूरा डिटेल। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पेपर है जो कि 400 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और यही आपका ऐड होगा जो कि आप जिससे मेंस के आधार पर मेंस के लिए क्या होंगे ना सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा क्लियर दिया हुआ है। सेम जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 है, 2 घंटे का समय दिया हुआ है। और जो सिलेबस आप जेपीएससी में पढ़ते हैं वही सिलेबस यहाँ है। तो जेपीएससी के फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। और कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो जेपीएससी 2025 का फॉर्म भरे या जेपीएससी 2023 का फॉर्म भरे। जेपीएससी 23 में तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इंक्लूड भी कर लिया गया जो पुराने विद्यार्थी जिनमें एससी और बीसी 2
के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका कह सकते हैं। सेम आप देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 का, ये पेपर 2 का क्या है ना आपका सिलेबस है, ठीक है। चलिए, तो इसी आधार पर क्या है ना जो आपको जेपीएससी में पढ़ना वो यहाँ भी पढ़ना है। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन का पेपर 1 जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है। उसके बाद पेपर 2 है जो कि आपका लैंग्वेज पेपर होता है, 150 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का समय है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। फिर पेपर 3 एससी सोशल साइंस का जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस का है, 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम लोग इकोनॉमी वाला पेपर कहते हैं, और अंततः साइंस वाला पेपर होता है। तो 3 से लेकर के 6 तक जो ये जो है ना आपका क्या है ना क्वालिफाइंग पेपर हम कह सकते हैं, सॉरी 2 से लेकर के 2 से लेकर के लिटरेचर का पेपर लेकर के 6 तक, यहाँ तक ही जो है आपका मेन मार्क्स काउंट होगा, जिसके तहत आप इंटरव्यू के लिए क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, है ना। बाकी पेपर 1 क्या है ना वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। कुल मिलाकर के 1050 मार्क्स जो कि सेम एज अ जीपीएससी की तरह ही है। तो ये साथियों क्या था याद रखिएगा, ये जेपीएससी के सेम तरह से ही जो है ये भी वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो है विद्यार्थी जो है 2 कैटेगरी के विद्यार्थी इसमें भर सकते हैं, एससी और बीसी 2। शेष के लिए जो है सामान्य तरीके से जो रेगुलर वैकेंसी है उस पर तो आपने फॉर्म फिल कर लिया हुआ है, इसको भी जो कैटेगरी के विद्यार्थी है उसे भर ले, ताकि आपके हाथ में क्या रहे ना एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी रहे कि एक तरफ जेपीएससी भी रहा और एक तरफ बैकलॉग भी रहा। तो 2 बैकलॉग की वैकेंसी आ गई है, दोनों का डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल में दिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहिए, ईगल आईएएस स्टडी जोन में पढ़ते रहिए, और आप सभी को एक बार फिर से जोहार।